नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरकेडीवे में। दोस्तों, आज का इस नए चैप्टर में हम समझेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में समझेंगे कि राजस्थान को कितने संभागों में विभक्त किया गया था और राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था कब से लागू की गई थी, कब बंद कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान को 7 संभागों में बांट दिया गया है। वर्तमान में 7 संभाग हैं राजस्थान में। कितने हैं? 7 संभाग। अब बात आती है संभागीय व्यवस्था की बैकग्राउंड को जांचते हैं या बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि संभागीय व्यवस्था राजस्थान की स्थापना से पहले ही लागू थी या कौन से समय में लागू की गई थी। तो दोस्तों, एक डेट आपको याद रखनी है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 कहीं हर तरह के चैप्टर में आपको मिलेगी ये, राजस्थान के इतिहास में और राजस्थान के प्रजामंडल में, राजस्थान के। तो ये थी राजस्थान की जो पुनर्गठन की तारीख है, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लिया जाता है और अजमेर को राजस्थान का 26वां राज्य घोषित कर दिया जाता है। तथा उसी समय में राजस्थान को 5 संभागों में बांट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है, अजमेर को राज्य का 26वां जिला घोषित कर दिया जाता है 1 नवंबर 1956 को, और राजस्थान को 5 संभागों में बांट दिया जाता है। वो 5 संभाग कौन कौन से हैं हम समझाते हैं। एक था जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग। ठीक है, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग उस समय अस्तित्व में नहीं थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग अस्तित्व में नहीं थे उस टाइम पे। 1 नवंबर 1956 को 5 ही संभाग थे और 5 संभाग थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर और कोटा। ठीक है दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। अब बात आती है उसके बाद में ये 5 संभाग रहे 1962 तक। 5 अप्रैल 5 नहीं है, अप्रैल 1962 तक, अप्रैल 1962 तक के राजस्थान में 5 ही संभाग रहते हैं। 5 संभाग रहते हैं। तो सुकाड़िया सरकार, अप्रैल 1962 में सुकाड़िया सरकार थी, मोहनलाल सुकाड़िया मुख्यमंत्री थे। तो उसने क्या किया, सुकाड़िया सरकार ने क्या किया कि संभागीय व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया कि राजस्थान में अब कोई संभागीय व्यवस्था नहीं रहेगी, यानी कि जिले ही रहेंगे और जो जिलों के ऊपर संभागीय आयुक्त था या संभागीय जो मुख्यालय था वो खत्म कर दिया गया और संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। कब खत्म कर दिया गया? अप्रैल 1962 में। यानी कि 1 नवंबर 1956 से लेकर 1962 तक संभागीय व्यवस्था रहती है। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था खत्म कर देती है मोहनलाल सुकाड़िया सरकार ने। ठीक है, ये अप्रैल 1962 से रहती है 26 जनवरी 1987 तक। 26 जनवरी 1987 तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था नहीं थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अप्रैल 1962 में सुकाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था खत्म कर देती है और 26 जनवरी 1987 तक ही संभागीय व्यवस्था नहीं रहती है। यानी कि लगभग ये 20 या 25 वर्षों का जो कार्यकाल था उसमें संभागीय व्यवस्था नहीं रहती। यानी कि 25 वर्षों के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था राजस्थान में नहीं रहती है। उस टाइम पे क्या होता है, 26 जनवरी 1987 की जो तारीख है उस टाइम पे वहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने क्या किया, संभागीय व्यवस्था को वापस लागू कर दिया। यानी कि जो पुरानी 1 नवंबर 1956 को संभागीय व्यवस्था राजस्थान में लागू थी उसी को वापस से जो सुकाड़िया सरकार ने हटा दिया था उसको लागू किया। किसने किया? हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी ने लागू किया 26 जनवरी 1987 को। और उन्होंने क्या किया, अजमेर संभाग, एक नया अजमेर संभाग नया बना दिया और अब संभागों की संख्या कितनी हो गई? 6। ठीक है दोस्तों, पहले 5 थी और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने एक नया संभाग अजमेर संभाग बना के और संभागों की संख्या कितनी हो गई? 6। ठीक है दोस्तों, तब से संभागीय व्यवस्था राजस्थान में लागू है। 6 संभाग बना दिए हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को। ठीक है दोस्तों,
अब क्या होता है, वसुंधरा सरकार यानी कि राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम रहती हैं। तो 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग नवीनतम, अब तक नवीनतम राजस्थान का नवीनतम गठित संभाग है, भरतपुर संभाग का गठन करती है। ठीक है दोस्तों, 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार ने एक 7वां संभाग कौन सा, भरतपुर संभाग का गठन करती है और अब राजस्थान में 6 की बजाय 7 संभाग बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर, इसमें कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर ये तो शुरू से ही थे। उसके बाद में हरिदेव जोशी ने अजमेर संभाग बनाया, उसके बाद में भरतपुर संभाग बनाया सिंधिया सरकार ने। ठीक है दोस्तों, वसुंधरा सरकार ने। अब हम समझेंगे कि 7 संभाग से मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं और कहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 संभाग सबको पता है होगा आपको कि राजस्थान में 7 संभाग है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि राजस्थान में कितने संभाग है। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं हम उसी को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग की एक विशेषता है, एकमात्र इकलौता संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। एकमात्र इकलौता संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले हैं, क्योंकि और में किसी में 4 है और किसी में 6 है। यानी कि इकलौता संभाग है जयपुर जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है। और 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू और अलवर। ठीक है दोस्तों, आपको संभागों में जिले कंपलसरी याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से संभाग में कौन सा जिला है या कौन से संभाग में कौन सा जिला नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जयपुर संभाग की कुछ विशेषता है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। देखो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या, जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। ठीक है दोस्तों, जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। क्वेश्चन बन जाता है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो वो है जयपुर, क्योंकि जयपुर की पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जयपुर संभाग की। क्योंकि एक तो जयपुर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद अलवर भी है, अलवर में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या, तो अलवर भी जयपुर संभाग में मिल गया तो होनी थी। तो अब बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। जहाँ पे अगर सर्वाधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा ही होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? जयपुर संभाग में, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिकतम है। अब सर्वाधिक 80% है। देखो ये क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक 80% की तो बात आती है, वो आती है जयपुर संभाग में। यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत कौन से संभाग में, तो वो है जयपुर में। और बात आती है सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस संभाग में, तो वो बात आती है बीकानेर की। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत और सामान्य में आपको अंतर इसको समझना होगा। सर्वाधिक 80% यानी कि अनुसूचित जाति प्रतिशत तो है जयपुर संभाग में, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति या SC किस में है? बीकानेर संभाग में। और एक बात, सर्वाधिक साक्षरता यानी कि पढ़ा लिखा संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी जयपुर ही है। ठीक है दोस्तों, जयपुर में क्लियर हो गए पॉइंट। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला, और सर्वाधिक 80 यानी 80% यानी कि अनुसूचित जाति प्रतिशत, और सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत, साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो जोधपुर में और उदयपुर में 2 ही संभाग हैं जिनमें 6 डिस्ट्रिक्ट है। जोधपुर, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद करने होंगे, क्योंकि देखो एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग तो जयपुर हो गया, और 2 ऐसे संभाग है जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर 2 संभाग हैं जहाँ पे 6 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब जोधपुर में क्या विशेष, कौन कौन से जिले हैं आपको याद करना होगा। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। यानी कि जोधपुर संभाग की एक व्यवस्था जो उसमें दिख रहा होगा आपको कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले यानी कि सबसे बड़े जिले इसी में ही हैं। किसमें? जोधपुर संभाग में। अब इसमें एक सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर संभाग। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि यानी कि पिछड़ापन, देखो जहाँ पे साक्षरता में कमी होगी वहीं पे पिछड़ापन रहता है, और एक कमी होने की वजह से यहाँ पे जनसंख्या विस्फोटक है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि होती है वो कहाँ पे है पाई गई है? वो पाई गई है जोधपुर संभाग में। जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है, जनसंख्या दशकीय वृद्धि, वो कहाँ पे है? जोधपुर संभाग में। कारण
सबसे कम साक्षरता। देखो आपको ऐसे याद करना होगा, क्योंकि इस पे यहाँ कमी है, क्योंकि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि एक कमी मानी जाएगी, तो वो कमी की वजह क्या है, सबसे कम साक्षरता, क्योंकि सबसे कम ज़्यादा पढ़े, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं जोधपुर संभाग में। अब बात आती है बीकानेर संभाग की। देखो 3 संभाग, इसे 4 संभाग हैं, बीकानेर बचे हुए, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, 4 संभाग है। यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में, ठीक है। एकमात्र संभाग है जयपुर जहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर और उदयपुर जहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट है, और 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 संभाग है, बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर, यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसमें एकमात्र विशेषता है बीकानेर संभाग की सर्वाधिक अनुसूचित जाति, यहाँ पे SC शेड्यूल कास्ट, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे है, बीकानेर संभाग में। अब बात आती है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग को पता होगा किसने बनाया था, हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना की थी और संभागीय व्यवस्था दोबारा से लागू की थी। इसमें 4 जिले हैं, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, ठीक है दोस्तों। इस संभाग की एकमात्र विशेषता है ये पूरे राजस्थान के सबसे बीच में स्थित है, यानी कि बीच वाला संभाग कह सकते हैं इसको। इसको संज्ञा दी गई है मध्यवर्ती संभाग या सबसे राजस्थान के बीच वाला संभाग। अब बात आती है उदयपुर की। उदयपुर और जोधपुर याद रखना होगा, उदयपुर और जोधपुर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। अब उदयपुर संभाग की सबसे विशेषता आपको नाम पढ़ने से पता चल गया होगा, क्योंकि ये ST यानी कि आदिवासी समूह से बिलोंग करने वाले डिस्ट्रिक्ट है सारे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो सर्वाधिक ST यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपको पता चल जाएगा उदयपुर में ही, कि अगर इसके डिस्ट्रिक्ट को याद करोगे आप, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, तो आपको पता चल जाएगा इसकी एकमात्र विशेषता वो है सर्वाधिक ST, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है दोस्तों। अब एक विशेषता है इसकी सर्वाधिक लिंगानुपात। ये अच्छी बात है, सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है उदयपुर संभाग में, यानी कि 0 से लेके 6 वर्ष की जो लड़कियों की जो तुलना है वो लड़कों से ज़्यादा पाई जाती है, उसको ही वो शिशु लिंगानुपात होता है। 1000 स्त्रियों पे 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में, ठीक है। अब बात आती है कोटा संभाग की। कोटा संभाग में 4 है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है दोस्तों। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसकी दोनों ही अच्छी विशेषताएं। एक तो ये है न्यूनतम जनसंख्या में, देखो सर्वाधिक जनसंख्या की बात आती है जयपुर संभाग में और न्यूनतम जनसंख्या की बात आएगी कोटा संभाग में, ठीक है दोस्तों। और दूसरी विशेषता इसकी सर्वाधिक नदियां, क्योंकि सर्वाधिक नदियां राजस्थान में कोटा संभाग में ही पाई जाती है। अब बात आती है नवीनतम गठित भरतपुर संभाग, जो किसने गठित किया था, वसुंधरा राजे सिंधिया ने 4 जून 2005 को, और इसमें 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है दोस्तों। इसकी विशेषता है एक तो ये न्यूनतम क्षेत्रफल में है, यानी कि सबसे छोटा संभाग, यानी कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया, जोधपुर, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा संभाग हो गया जोधपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग हो गया भरतपुर। और दूसरा है नवीनतम संभाग, यानी कि ये नवगठित संभाग है, ठीक है दोस्तों। तो ये संभागीय व्यवस्था राजस्थान में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, यहाँ से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। थैंक यू।